हेलो स्टूडेंट, अभी जो है ना हम लोग करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी जो है ना हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये जो है कॉन्सेप्ट होगा आपका एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अगर आपने इस वाले कॉन्सेप्ट को जो ठीक है इस वाले वीडियोस को अगर आपने पूरा देख लिया, ठीक है, तो आपको जो है ना 1.3 जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसको जो है ना आप बड़ी ही आसानी से आप समझ कर उसको बना सकते हैं। ठीक है, आपका जो है ना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो है ना मैंने कॉन्सेप्ट को बता के तब जो है ना उसके बाद एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। तो इसको पहले आप अच्छी तरह समझें, ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? वास्तविक संख्या है और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, ये कहना का मतलब ये है कि कोई भी वास्तविक संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार देख के उसके बारे में कुछ जो भी क्वेश्चन राइज होते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन उसके बारे में पूछा जाएगा उन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से दे पाएंगे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, मान लो 10/3, 7/8 और 1/7 इनका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है इनको जो है ना जैसे डेसिमल में भाग करके तोड़ते हैं उसको तोड़िए। देखो, जब 10 में 3 से भाग दोगे, ये 10 है, इसको 3 से भाग दोगे तो भागफल जो है ना कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, और 7 में 8 से भाग दोगे, ये 7 में 8 से भाग दोगे तो आपका जो है ना भागफल जो है ना इतना आएगा। और 7 में देखो, 1 में 7 से भाग देने पे भागफल इतना आता है। तो इससे पता क्या चलता है? ठीक है, मतलब ये सब कराने का मतलब ये है कोई भी परमेय संख्या है, ठीक है, ये परमेय संख्या जो है ना इसको भाग देने पे किस किस जो उसका डेसिमल जो होता है, जो दशमलव प्रसार है, किस टाइप का आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो यहाँ देखो, यहाँ जब जो है ना मैं 10 में 3 से भाग दिया तो 3.333 करके मन एक ही नंबर जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो, जब मैंने 7 में 8 से भाग दिया, 7 में 8 से भाग दिया तो यहाँ देखो, यहाँ ख़त्म ही हो गया, कोई डॉट डॉट, यहाँ देखो डॉट 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 बार बार आ ही रहा है। और यहाँ पे देखो ख़त्म ही हो गया, 0.875 इतने के बाद ये पूरा ख़त्म ही हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ये भी डॉट 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 आ ही रहा है, 1 में 7 से भाग देने पे ये भी डॉट 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 आ रहा, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है। तो कुछ इसी टाइप के नंबर को जो है ना किस में ख़त्म हो जाता है, किस में डेसिमल के बाद एक ही चीज़ रिपीट होता है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को ना हम लोग को डील करना है इसमें एक्सरसाइज 1.3 में। तो उसी सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों को सीखना है। तो चलो, पहली बात क्या किया हम लोग ने, इन सारे नंबर को डेसिमल प्रसार में किया जो कि इस टाइप का आया। ठीक है, डेसिमल ब्रेक किया मतलब भाग किया, तो डेसिमल प्रसार पहला का जो है ना ऐसा हुआ, दूसरा का ऐसा, तीसरा का ऐसा। चलो, इससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले केस में जो है ना शेष देखो, यहाँ पे यहाँ देखो फर्स्ट वाले केस में शेष जो है ना बार बार 1 ही आ रहा है। यहाँ देखो 10 में 3 से भाग दोगे तो 9 आ रहा है, शेष 1 आया, फिर जी पॉइंट लगा के 0, और शेष जो है ना बार बार अभी तक देखो लास्ट तक देखो शेष जो है ना 1 ही है। ठीक है, तो शेष 1 1 1 करके आ रहा है, और भाजक जो है 3 तो है ही। यहाँ देखो शेष क्या आ रहा है, लास्ट में शेष जो है ना 0। फर्स्ट टाइम में शेष शेष मतलब क्या, जो बच गया फर्स्ट टाइम भाग दोगे तो पॉइंट लगा के 70 होगा। ठीक है, तो 64 बार में जाएगा, तो 6 टाइम में जाएगा। यहाँ देखो 8 टाइम्स में, तो शेष शेष कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, यहाँ पे शेष कितना बचता है, 6 6 4 6 4 0।
ये सारा शेष है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शेष कितना आ गया, 0 आ गया। इसको भाग देने पर शेष 0 आ रहा है। और यहाँ पे देखो यहाँ देखो 7 से 1 में भाग देने पे शेष जो है ना कुछ इस टाइप का आ रहा है। देखो शेष जो है ना कुछ इस टाइप का आ रहा है, लास्ट में क्या है 1 शेष आ गया, ठीक है। और यही नंबर जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है भाग देने पे। अब देखो इसका क्या होता है, यहाँ पे देखो। अब देखो किसको क्या बोलोगे, देखो डेसिमल, दशमलव प्रसार को शांत, ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग दशमलव बोलते हैं। अब देखो शांत कौन हुआ इसमें, शांत मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मान लो 3.14 और दे दिए 3.333। इसमें दशमलव प्रसार शांत किसका है, शांत मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक है। देखो इसमें 3.41, इसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा, यही ख़त्म हो गया, तो ये होता है शांत। इसका डेसिमल के बाद, दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो ख़त्म हो गया, तो इसको शांत बोलो, ठीक है। यहाँ देखो अगर ये दशमलव है, ठीक है, दशमलव के बाद जो नंबर हो ना बार बार आ ही रहा है इस तरह, ये शांत नहीं हुआ, ठीक है। तो शांत कब बोलोगे, जिसका रिमाइंडर अगर लास्ट में 0 आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हो, दशमलव प्रसार को, ऐसे दशमलव प्रसार को शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे इस वाले केस में जो है ना देखो यहाँ शेष 1 आ रहा था, यहाँ शेष जो है ना 6 4 0, ठीक है, 0 आके यहाँ पे ख़त्म हो गया था। इस टाइप के जो है ना दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, ये शांत नहीं, देखो इसमें जो 0 तो आया नहीं, शेष जब हम लोगों ने निकाला, जब हम लोगों ने शेष इसको फाइंड किया, इसमें तो 0 तो आया नहीं, तो इसको क्या बोलोगे, शांत नहीं है। तो शांत वाला कब होता है, जब शेष 0 आ जाता है, ठीक है, तो उसको शांत दशमलव बोलते हैं। यहाँ देखो अनुवसानी आवर्ती, ठीक है। अनुवसानी मतलब देखो एक तो मैंने बताया शांत, और दूसरा होता है अशांत बोलो या अनुवसानी बोलो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अनुवसानी तो मतलब शांत नहीं है, मतलब इस टाइप का 1 4 1 3 2 डॉट 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 ऐसा कुछ करके नंबर आ रहा है, मतलब डेसिमल के बाद जो है ना ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, मतलब रुक नहीं रहा है, तो उसको अनुवसानी बोलो, अनुवसानी आवर्ती, ठीक है। आवर्ती मतलब रुक तो नहीं रहा लेकिन एक ही नंबर बार बार आ रहा है। देखो यहाँ देखो 3.333 डॉट डॉट जा रहा है, तो अनुवसानी है तो बिल्कुल है क्योंकि नहीं रुक रहा है, ठीक है। और आवर्ती है, आवर्ती मतलब क्या है, कोई ऐसा नंबर है जो कि बार बार आ रहा है, तो हाँ तो वो नंबर क्या है, 3 है, मतलब रुकेगा नहीं लेकिन जो है ना एक ही नंबर बार बार आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुवसानी आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म होता है, ठीक है, मतलब ख़त्म तो नहीं हो रहा है, रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिक्यूरिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ख़त्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए 1/3 अभी हम लोगों ने ऊपर जो ना इसमें किया था, इसका दशमलव प्रसार करोगे, देखो यहाँ पे दशमलव प्रसार किया, देखो डेसिमल अगर यहाँ है तो इसके बाद देखो रुक तो नहीं रहा, इधर जा ही रहा है, लेकिन 3 जो है ना बार बार आ रहा है, ठीक है, एक नंबर जो 3 जो कि बार बार आ रहा है। और यहाँ भी देखो, यहाँ पे तो रुक नहीं रहा, डॉट डॉट का मतलब नहीं रुक रहा है, चलता चला जा रहा है। तो पहली बात ये बोलेंगे अनुवसानी है कि नहीं, अनुवसानी है बिल्कुल, क्योंकि नहीं रुक रहा है। अनुवसानी मतलब अशांत, शांत नहीं है, ठीक है, नहीं रुक रहा है। अब बोलेंगे रिक्यूरिंग है कि नहीं है, मतलब आवर्ती है कि नहीं है, तो आवर्ती बिल्कुल है। देखो एक फिक्स नंबर जो है ना बार बार आ रहा है, देखो यहाँ से देखो 1 4 2 1 4 2 8 5 7, ठीक है, यहाँ देखो इतना। अब यही नंबर जो है ना बार बार रिपीट होगा, देखो 1 4 2 5 7, यहाँ भी देखो
और यही नंबर फिर से आएगा और ये आता चला जाएगा बार बार। ठीक है, ये ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कुछ जो है ना ब्लॉक बोलो या फिक्स नंबर, देखो यहाँ जो 6 नंबर आ गया ना, यही 6 नंबर बार बार आता चला जाएगा। ठीक है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसको आप क्या बोलोगे, अनवसानी आवर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ठीक है, उदाहरण के लिए दो एग्जाम्पल तो मैंने ले ही लिया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ आगे वाला कॉन्सेप्ट पे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिखाइए कि .3333 डॉट 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 डॉट, मतलब ये चलता जा रहा है। इसको जो है ना P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा, कोई भी जो फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको जो है ना दशमलव प्रसार किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, वो शांत है या अनवसानी है। ठीक है, मतलब शांत है या अनवसानी है, लेकिन क्या आवर्ती है कि नहीं है, इस टाइप से देखा। जो अब जस्ट पहले जो है ना हम लोग का क्या पढ़ा, ये मैंने देखा कोई भी जो है ना शांत है कि नहीं है। यहाँ देखो ये तो शांत नहीं है, .3333 करके आ रहा है। यहाँ देखो शांत है, देखो .875 यहाँ ख़त्म ही हो जा रहा। तो इसको बोलोगे शांत दशमलव प्रसार, ये नहीं रुक रहा है, इसको बोलोगे अशांत बोलो या अनवसानी बोलो। ठीक है, दशमलव प्रसार हुआ, ये भी देखो नहीं रुक रहा है, मतलब अनवसानी होगा और क्या होगा, आवर्ती होगा। रुक तो नहीं रहा, लेकिन एक ही नंबर जो है ना बार बार रिपीट होगा यहाँ पे। अब देखो क्या बोलेगा, अब इस टाइप का नंबर दे देगा। पहले क्या थे, फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को जो ना ऐसे बोला था तोड़ कर दिखाओ, और वो शांत है कि अशांत है उसको पूछ रहा था। ठीक है, अब क्या देगा, अब इस टाइप का नंबर दे देगा 3। देखो यहाँ पे देखो ये डेसिमल प्रसार दे दिया। अब बोलेगा P/Q के रूप में उसको तोड़ के दिखाओ। ठीक है, इसको P/Q के रूप में तोड़ के दिखाओ। तो अभी हम लोगों ने देखा एग्जांपल में इतना को जब मैंने तोड़ा था तो उसका आंसर क्या आया था, 3.33 यही आया था। मिनट, इतना को जो मैंने ब्रेक किया था, भाग दिया था, मतलब कि 1 में 3 से भाग दिया था, तो क्या आया था 0.333 डॉट 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 करके ऐसा आ रहा था। ठीक है, तो अब ये वाला नंबर दे देगा, बोलेगा कि आप करके दिखाइए कि ये इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो। इसको जो है ना अब ऐसे लिखना है। ठीक है, इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। अब देखो, अब जब ऐसे दिया रहा है, ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ। चलो .3333 डॉट 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 डॉट, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ .3 डॉट। ठीक है, तो बिल्कुल ही लिखा जा सकता है। ठीक है, इस ऊपर वाले को बोलते हैं बार, और इसका मतलब होता है जितने के ऊपर बार रहेगा ना वो नंबर बार बार रिपीट होगा। मान लो यहाँ 3 ही एक ऐसा नंबर है जो कि बार बार आ रहा है, इसलिए पॉइंट के बाद 3 लेके उस पर बार मैंने लगा दिया। मान लो कि आपको इसको लगाना हो .2722727 डॉट 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 ऐसा हो। अब मैं बोलूँ कि ये डॉट 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 हटाना है, ठीक है, मैंने बार के रूप में इसको लिखूँ, मतलब इस टाइप। क्या लिखोगे, पॉइंट दे दिया। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि कौन ऐसा नंबर है, ठीक है, जो कि बार बार आ रहा है। देखो 2 तो है नहीं, और 2 बार बार आता था, इसके बाद भी 2 ही रहता, लेकिन यहाँ देखो 27 यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है। 27 एक ऐसा नंबर है जो कि बार बार आ रहा है, तो 27 को जो है ना ऐसे लिख के इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है 27 जो है ना बार बार आ रहा है, तो बार बार दिखाने की जगह पे इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। मान लो कि लिखना है 453745 डॉट 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 ऐसा है। इसको अगर इस रूप में लिखना है तो पहले तो पॉइंट, ठीक है। अब देखो कौन ऐसा नंबर है जो कि बार बार आ रहा है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखो 3745, ठीक है, यहाँ ख़त्म। और फिर 3745 फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब इतना जो नंबर है ना, ये जो है ना बार बार डेसिमल के बाद आ रहा है। तो इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3745
5 और ऊपर जो है ना ये बार लगा दोगे। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो नंबर है ना बार बार यही आता चला जा रहा है। चलो अब क्वेश्चन को जो है ना, अब डेसिमल दिया, इसको जो है ना p/q के रूप में कैसे लिखते हैं उसको मैं बताता हूँ। यहाँ देखो पहली बात जो है ना, इसको क्या तुम क्या लिखोगे, 0.333, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसको तो पहली बात तुम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि डेसिमल के बाद 333 जो नंबर जो है ना बार बार आ रहा है, तो 3 के ऊपर ही जो है ना मैंने बार लगा दिया, पहली बात ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करो, जो भी नंबर है इस नंबर को जो है ना तुम x मान लो, x इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो 10 से जो है ना मल्टीप्लाई करो। अच्छा इस वाला नंबर तुम ऐसे लिख सकते हो, अब देखो यहाँ पे पहली बात को, इस वाले नंबर को मैंने क्या किया, ऐसे लिख दिया। अब इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, क्योंकि इसी को जो है ना हमको ब्रेक करना है p/q के रूप में, इसलिए जिस नंबर को ब्रेक करना है उसी को x मान लिया। अब देखो इसको जो हटा के जो है ना p/q के रूप में करना है, तो हमको जो है ना 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, ये जो डेसिमल जो है ना, मान लो 2.5 में जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल जो है ना इधर से हट के यहाँ एक डेसिमल बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब 2.5 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा, इतना था ना पहले डेसिमल यहाँ था तो वो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, मतलब 25 हो जाएगा। एक डेसिमल इधर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 10x। तो रूल क्या बोलता है, अगर 10 से मल्टीप्लाई इधर किए हो, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई जो है ना इधर भी करना पड़ेगा, तो यह क्या हो जाएगा। अच्छा देखो एक और चीज़ बताता हूँ, 3.3 बार, ठीक है, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 3.33 और बार यहाँ से स्टार्ट कर दो, क्या ये दोनों नंबर सेम है, बताओ, बिल्कुल ही सेम है। देखो डेसिमल के बाद देखो डेसिमल यहाँ पे है, देखो यहाँ इधर जो है ना डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ भी डेसिमल है, और डेसिमल के बाद क्या है, यहाँ पे 3 बार का मतलब 3 ही आने वाला है, और यहाँ भी देखो डेसिमल यहाँ है, डेसिमल के बाद क्या है, अगर ये 3 है तो ये 3 है, इसके बाद भी तो 3 ही आने वाला है, तो दोनों अभी भी सेम ही है, ठीक है। तो इसको आप देखो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0.33 बार, ठीक है। तो अब देखो, अब जब इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, तो अब जब इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक डेसिमल जो है ना शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, तो 3.3 बार ये डेसिमल यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये तो है ही अभी तक इतना हो गया। अब बताओ मुझे निकालना क्या है, x का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर दिया ना उसको x मान लिया, ठीक है, और x का वैल्यू निकाल दो जो कि p/q के रूप में आएगा, वही जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2, देखो 2 में से 1 को घटाओगे, ठीक है, तो 2 क्या है, इधर इधर घटाओ, देखो लेफ़्ट साइड वालों को ना लेफ़्ट साइड वाला में से घटाते हैं, और राइट देखो ये लेफ़्ट इधर है, लेफ़्ट लेफ़्ट इधर चल रहा है, राइट राइट, तो 10x में से एक x जाएगा तो इधर बचेगा 9x, मैंने माइनस किया, ठीक है, क्या किया, 2 में से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को मैंने घटा दिया, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया, इधर हो गया 9x, और यहाँ पे क्या होगा देखो, एक बार घटा के दिखाई देता हूँ, चलो इधर घटाओगे तो मतलब 10x में से 1x जाएगा,
और इधर क्या होगा, पॉपुलेशन नंबर क्या है 0.3 और ये वाला 0.3। एक मिनट, यहाँ देखो 10x ये कितना है 0.3 और 3 बार, नहीं 3.3 बार है। एक मिनट डालो, 3.3 बार, ठीक है। और माइनस देखो ये 10x में से x को मैंने घटा दिया, 10x में x को घटा दिया। इधर देखो पॉइंट नहीं 3.3 बार में से घटाना है इसको 0.3 बार, ठीक है। जब घटाओगे इधर क्या हो जाएगा 9x, 10x में से 1x गया 9x हो जाएगा। और इधर क्या होगा देखो ये इधर बच जाएगा 3, देखो ये दो सेम है, इतना इतना दोनों घट के 0 हो जाएगा और 3 बच जाएगा, ये था ना 3.3। इसमें में से घटाओगे 0.3, डेसिमल के बाद तो सेम ही है, ठीक है, तो सेम है तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इधर 0 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा, इस तरह जो है ना 3 हो गया। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3 है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है, मतलब भाग में आएगा, कट के कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। देखो 1/3 को जब ब्रेक करते हैं तो ऐसा आता है। तो यहाँ पे बोला कि डेसिमल वाला दे दिया, बोला कि फ्रैक्शन में लाओ, ठीक है, p/q के रूप में लाओ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ला दिया है। यही जो है ना अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है ना हम लोग किसी भी डेसिमल को जो है ना p/q के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, देखो पहली बात यह है कि क्या इतनों का आप इतना लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो कौन ऐसा नंबर जो कि बार बार आ रहा है, तो वो है 27, बार बार आ रहा है तो 27 पे ही बार लगा दिया। अब बोला इस वाले नंबर को जो है ना आप p/q के रूप में लिख के दिखाओ। कोई बात नहीं है, मैंने क्या बोला, जो भी नंबर दिया उसको x मानो, 2.27, ठीक है, इसको x मान लिया, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर किस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो कभी मल्टीप्लाई कितने से किया था, जो डेसिमल है ना इस डेसिमल को जितना ये बार जो है ना कितने के ऊपर है 1 2 के ऊपर है ना, तो अगर 1 के ऊपर होता है, देखो बार अगर 1 के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर बार जो है ना मान लो इतने पे है 2 पे है ना, मतलब तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बार जो है मान लो 2 3 5 3 के ऊपर है तो 1 पे 3 इतना से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का यही है मतलब जो है ना जो ब्लॉक जो कितना जो नंबर आ रहा है ना डेसिमल इधर आ जाए उतना ही नंबर से जो है ना हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मेरा मकसद जो है ना डेसिमल को यहाँ लाना, तो यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x होगा, 100 से जब यहाँ इधर जो है गुणा करेंगे तो 100 होगा। और ये वाला जो नंबर है ना इस वाला नंबर देखो तुम, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अभी भी सेम ही है 27 और 27, देखो अभी भी सेम ही है। डेसिमल के बाद 27 चलेगा, ये भी तो अब अभी 27 ही चल रहा है, इसके बाद भी 27 आता ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम ये वाला डेसिमल इधर चल जाएगा 100 से, जब 100 से मान लो कि 22 23 डेसिमल अगर यहाँ है 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये डेसिमल जो है ना इधर आ जाता है, मतलब 2 2 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पता होगा तुम लोगों को। तो इस वाले नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 127। और ये अभी तो देखो ये वाला जो नंबर ये डेसिमल जो है ना यहाँ पर आ गया, तो अभी भी तो ये तो है ही 0.27 के ऊपर बार। अच्छा देखो अब क्या करना है वही, मान लो इक्वेशन नंबर 1 जो है ना समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 जो है ना ये हो गया, ठीक है। अब 2 में से 1 को घटा दो, तो इधर वाला इधर में से घटाएंगे और इधर वाला इधर में से घटाएंगे, तो 100x में से जब x जाएगा
100x में से x को घटाएंगे और इधर क्या है 127 पॉइंट बार, हम माइनस करेंगे क्या ये वाला नंबर, ठीक है। कौन ये वाला नंबर जो है 1.27 बार, ठीक है। तो इधर देखो क्या होगा 99x, यहाँ देखो बार बार तो ख़त्म हो जाएगा घटाने पे, तो ये देखो डेसिमल पहले 1 है, यहाँ 27 है, तो मतलब 126 आपका बचेगा, ठीक है। यहाँ x, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में 99, इधर क्या आएगा डिवाइड में आएगा 126, ठीक है, डिवाइडेड बाई 99। इसको तुम कटा सकते हो 3 से, 3 बार में, 3 बार में जाएगा, और ये 4 और 2, ठीक है। अभी भी कटेगा 3 से, ये 1 1 और ये 1 4, मतलब कि 14/11, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो इसमें क्या किया मैंने, डेसिमल में जो है ना, डेसिमल में दिया था उसको मैंने क्या किया फ्रैक्शन में लाया, ठीक है, मतलब p/q के रूप में, मतलब परमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया, ठीक है। तो तरीका जो है ना यही है, 2-3 बार करोगे तो ऑटोमेटिक जो है ना ये तुम्हारे माइंड में आ जाएगा। शुरू में थोड़ा लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, लेकिन 1-2 बार करने में ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। देखो इस वाले नंबर को फिर से जो है ना हम लोग क्या करना है, डेसिमल में दिया है उसको p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इतना को पहली बात इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो डेसिमल के बाद जो है ना कौन ऐसा नंबर है जो कि बार बार आ रहा है, तो 2 तो नहीं आ रहा, लेकिन 35 बार बार आ रहा है, इसलिए 35 के ऊपर जो है ना बार ले लिया गया है, ठीक है। तो जो भी नंबर है उसको पहले x माना जाता है, उसको मानो x 0.235, इसको मान लिया x। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पे 10 से गुणा करना है या 100 से गुणा करना है या 1000 से गुणा करना है, ये कैसे पता चलता है। अब इसके बाद जो है ना कितने 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 से या 1000 से, तो मैंने बताया ना पहली बात, जो बार जो है ना, ठीक है, बार के बाद जो है ना तुम्हारा टारगेट ये है कि टारगेट यहाँ पे ये है कि तुम जो है ना इस डेसिमल को इधर लेकर आओगे, ठीक है, यहाँ पे तक लाना है। तो यहाँ तक लाने के लिए 1 2 3 नंबर को के बाद लाना है, मतलब 1000 जो है ना इतना से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन तुम डायरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। अभी जो है ना पहले तुम इस फॉर्म में लाओगे, मतलब कोई भी इधर नंबर हो, ठीक है, और डेसिमल के बाद जो है ना जो भी नंबर है वह जो है ना रिपीट हो रहा हो ऐसे लाओगे। देखो डेसिमल के बाद जो है ना 2 रिपीट नहीं कर रहा है, तो पहले जो है डेसिमल यहाँ पे लाएंगे, तो मतलब 10x से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, मतलब कि डेसिमल के बाद जो है ना रिपीट करने लगा, यहाँ डेसिमल के बाद एक छोड़ के रिपीट कर रहा था, ठीक है। इसलिए इस वाले नंबर को यहाँ लाएं, तो एक डेसिमल को एक प्लेस से इधर इधर करना है, ठीक है। इसका जो है ना स्थानीय जो है ना डेसिमल को जो स्थान यहाँ पर लाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऐसा हो गया, तो इसको 1 मान लो, ये हो गया 2, ठीक है। अब बताओ, अब इस वाले डेसिमल को जो है ना मैं पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जितना बार रहेगा ना, बार को देखते हुए कितने के ऊपर है उसी हिसाब से जो ना हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 पे है ना इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा 1000x, इस वाले में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई अगर मैंने इधर किया तो ये हो जाएगा 135, ठीक है, 235। जब डेसिमल इधर है तो यहाँ पर आ जाएगा 235, और ये अभी रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है ये तो बढ़ता चला जाएगा। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। अब देखो क्या करना है, इसको मान लेते हैं हम 3। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, ये जो बार है ना उसको ख़त्म कर देना है। तो ख़त्म करने का तरीका यही है, 3 में से 2 को घटा दो, तो इसमें 35 पे बार है, इसमें भी 35 पे बार है, तो दोनों ख़त्म हो जाएगा, और ये नंबर में से नंबर घट के कुछ
आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, समीकरण 3 में से घटाओगे समीकरण 2 को, तो इधर हो जाएगा 1000 में से 1000 x में से 10x घटाना है। ठीक है, और इधर क्या घटाना है, 235 पे 12, और इसमें क्या है देखो, इधर वाला में से इधर वाला को घटाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को घटाते हैं, और इतना में से इतना क्यों घटाया, क्योंकि 3 में से 2 घटाना है। ठीक है, इक्वेशन 3 तो ये है, और इक्वेशन 2 जो है ना ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे घटाओगे तो क्या हो जाएगा, इतना में से इतना घटाना है, 0.235 के ऊपर बार। देखो इधर घटाओ तो क्या होगा, 990, मानी 1000 में से 10x घटाना है। 1000x में से 10x जब घटाओगे तो क्या होगा, 990x। ठीक है, और जब इधर घटाओगे तो क्या होगा, देखो ये वाला बार 35 के ऊपर बार है, 35 के ऊपर बार है, ये दो तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 135 में से 2 घटाओगे तो 235 में से 2 घटाओगे तो 233 होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 233 बट्टे 990, इतना जो है ना आपका आ जाएगा। यही जो है ना, यही तुम्हारा x का मान है। x किसको माना था मैंने, x जो है ना मैंने क्या माना था, किसको, इसको देखो, x क्वेश्चन जो था ना ये, उसको x माना था, तो इस नंबर को जो है ना मैंने अभी जो है ना p/q के रूप में लिखना था, जो कि p/q के रूप में लिख दिया, तो यही जो है ना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तरीका वो यही है, बस एक दो अभी तक जो है ना मैंने शायद 2-3 क्वेश्चन करा दिया, इससे जो है ना आइडिया लग गया होगा भाई कैसे करना है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। चलो अभी तक हम क्या पढ़ा था, डेसिमल के बाद और 135 ये किस टाइप का दशमलव प्रसार होगा, शांत। मैं बताया था शांत क्यों होगा, कि डेसिमल के बाद जो है ना नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ख़त्म हो गया, 0.34 इधर ख़त्म ही हो गया दशमलव के बाद। अगर नंबर ऐसा रहा 3, अगर नंबर मान लो ये देता हूँ, ठीक है, तो पहली बात तो शांत नहीं है क्योंकि ये चल रहा है, शांत नहीं है तो हिंदी में क्या बोलोगे इसको, अशांत बोलोगे या अनवसानी था। ठीक है, पहली बात शांत नहीं है, अनवसानी था। शांत कब होगा, जब डेसिमल के बाद जो है ना दशमलव के बाद कुछ चीज़ रिपीट नहीं होगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ देखो नंबर तो रिपीट हो रहा है, तो पहली बात तो अशांत है, मतलब कि अनवसानी है। और लेकिन देखो इसमें क्या हो रहा था, नंबर जो देखो 3 5 3 4, यहाँ देखो 1 मिनट, देखो 5 3 3 5 3 4 3 5 3 4, ये नंबर जो है ना बार बार आ रहा है। ठीक है, तो दो कंडीशन अब तक मैंने पढ़ा था, या तो शांत हो जा रहा था, या अगर शांत नहीं है तो एक कोई फिक्स नंबर जो है ना बार बार आ रहा था। ठीक है, लेकिन इस वाले कंडीशन देखो √2, इसमें देखो क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि बार बार आ रहा है, देखो 4 1 4 2 1 3 5 6, मतलब कोई तुम बता ही नहीं सकते ये वाला जो फिक्स जो नंबर है ना कोई बार बार आ रहा है, ऐसा कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस ऐसा नंबर को जहाँ, ठीक है, ऐसे नंबर को क्या बोलोगे, अनवसानी। अनवसानी क्यों, क्योंकि नहीं रुक रहा है। ठीक है, जब जो है ना डेसिमल के बाद जो है ना कोई नंबर नहीं रुकता है, ठीक है, उसको अनवसानी बोलते हैं। अब और अनावर्ती, एक होता है आवर्ती। आवर्ती मतलब कोई फिक्स रिपीट जो है ना, मान लो 3.33 डॉट 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 डॉट, देखो पहली बात क्या है कि अनवसानी हुआ क्योंकि नहीं रुक रहा है, और ये आवर्ती होगा। एक होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती, ये वाला। तो देखो ये तो रुक नहीं रहा लेकिन आवर्ती है। ठीक है, आवर्ती क्योंकि कोई फिक्स नंबर जो है ना 3 दशमलव के बाद 3 3 3 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, अनवसानी मतलब नहीं रुक रहा है। ठीक है, पहली बात अनवसानी, देखो अनवसानी ये भी है, अनवसानी ये भी है, क्योंकि दोनों नहीं रुक रहा है।
अब बात आती है आवर्ती और अनावर्ती में। आवर्ती क्या होता है, कोई फिक्स नंबर जो है ना बार बार रिपीट होगा। तो अनवसानी दोनों है, ठीक है, क्योंकि दोनों नहीं रुक रहा है। और आवर्ती और अनावर्ती में क्या अंतर है, आवर्ती मतलब कोई फिक्स नंबर जो है ना बार बार आएगा, जैसा ये जो आवर्ती है ये तो शांति है, तो अनावर्ती में नहीं आएगा, ठीक है, ये तो शांत है। मतलब 4.3636 देखो डॉट 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 आ रहा ना, तो अनवसानी है, बिल्कुल है, क्योंकि नहीं रुक रहा है, ठीक है। अच्छा आवर्ती है, ये आवर्ती है या अनावर्ती है, तो आवर्ती है, देखो क्यों है, क्योंकि 36 जो है ना नहीं 36 करके बार बार आया, इसलिए आवर्ती है। क्योंकि यहाँ देखो अनवसानी है, नहीं रुक रहा है। अब बात होती है आवर्ती क्यों नहीं है, यह जो है ना आवर्ती क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है कहीं भी जो कि हम बोल सकें कि ये नंबर जो है ना बार बार आ रहा हो, ठीक है, यही दोनों में अंतर है। तो इस टाइप का नंबर जो है ना, इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती, मतलब नॉट टर्मिनेटिंग मतलब नहीं ख़त्म हो रहा है, नॉन रिक्यूरिंग नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा इस टाइप का नंबर कैसे पता चलता है कि किस नंबर का जो है ना इस टाइप का नंबर आता है, देखो जिसका रूट नहीं निकलता, जैसे √3, इसको जब वर्गमूल निकालोगे ना इसका, तो इसी टाइप का नंबर आएगा, ठीक है, ना ही ख़त्म होगा और ना ही रिपीट होगा। √5 जैसे √4, इसका तो जब निकालोगे ना 2 होता है, इसका तो निकल गया, और जिसका निकल जाता है, ठीक है, इसका हम लोग निकाल सकते हैं, वो तो परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है, उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसका जो नहीं निकल पाता है, मान लो 9 हो गया, √9, इसका 3 होता है ना, तो ये तो परिमेय संख्या है। और मान लो √7, इसका जब वर्गमूल निकालोगे ना तो कुछ इसी टाइप का नंबर आएगा, ठीक है, ना ही ख़त्म होगा ना ही ये रिपीट होगा, तो उसको बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, मतलब अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली बात यह है कि ये दोनों परिमेय संख्या है, ठीक है, इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं है, जैसे मानो बोल देते हैं 3 और 6 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक है, तो 6 के बीच में 4 5 होता ही है ना, कुछ टाइप का जो 2 नंबर दे दिया फ्रैक्शन में, इसके बीच में जो है ना, इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहली बात यह है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या है तो इसका जो है ना डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, या तो शांत होगा, तो अगर शांत नहीं है तो एक फिक्स नंबर जो है ना रिपीट कर रहा होगा। इसको जब भाग दोगे एक में 7 से भाग दोगे तो ये तो भागफल में इतना आएगा, और इतना ही है ना, इतना ही बार बार आएगा, ठीक है, इसलिए बार बार आएगा, इसलिए इसको बार ले लिया गया है। और 2/7 को जो ना 2/7 को जब करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्या चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए और इससे कम चाहिए, ठीक है, बीच में मतलब ये होता है। और 3 और 6 के बीच में चाहिए तो 3 से बड़ा चाहिए और 6 से छोटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो इससे बड़ा ये 0.14 है, ठीक है, 0.14 है, 0.15 इससे तो बड़ा होगा, 0.14 है यहाँ पे, ये 0.145, तो इससे तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, इधर कहीं आएगा, और लेकिन इससे छोटा होगा क्योंकि 0.2 है, ठीक है, यहाँ 0.1 है, तो इस वाले नंबर को जो है ना तुम अपरिमेय संख्या बोलोगे। अच्छा इसको अपरिमेय संख्या क्यों बोलेंगे, देखो यहाँ डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है जो कि बार बार आ रहा है, देखो यहाँ पे 150, ठीक है, 150, यहाँ देखो 1500, ये कुछ अलग है, 15000 ये भी कुछ अलग है, तो कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है जो कि बार बार आ रहा है, तो ऐसा तुम ले सकते हो। और ये जो नंबर है ना इन दोनों के बीच में जो कि हम लोग को निकालना था, ज्ञात करना था अपरिमेय संख्या,
ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये ना ही रुक रहा है और ना ही कुछ फिक्स नंबर जो है ना रिपीट हो रहा है। तो मैंने जो ना अभी जो 1.3 का जो ना कॉन्सेप्ट को पूरा करा दिया है। तो अब जो है ना अगर आप एक्सरसाइज को करते हो तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अब जो है ना आप ऐसे करो, अगर इससे कुछ हेल्पफुल हो रहा है ये वाला वीडियो जो है ना, अगर आपके लिए कुछ लाभदायक है अगर और आप चाहते हो किसी टाइप से वीडियो जो है ना मैं आपको दूँ, तो आपको तो पता ही है। तो आप ऐसा करो, इसको जो है ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है ना ज़रूर कर देना। अब जो है ना इसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। 1.3 जो है ना एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, जो कि इसके प्रत्येक क्वेश्चन को जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज वहाँ भी करेंगे। लेकिन आप इसको अगर देख लिया है तब जो है ना वहाँ पे आप बेटर कुछ अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलते हैं तब, बेस्ट ऑफ लक।